हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक है? भारत की सामान्य जानकारी, इसके अंदर स्थिति, आकार, विस्तार, पड़ोसी देश, सीमा, किन किन देशों से भारत लगाता है, भौतिक प्रदेश, कृषि, मृदा, जलवायु, उद्योग, खनिज और नेक्स्ट आपका विविध। जो कुछ बचेगा वो विविध में कवर होगा, जैसे झीलें, नदी, जलप्रपात। तो पहला टॉपिक है आपका भारत की सामान्य जानकारी। ये देखिए पूरा वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पर है भारत, यह है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यह है 0 डिग्री अक्षांश, यह है 0 डिग्री देशांतर। भारत कहाँ पर है? भारत नॉर्थ साउथ में है, उत्तर पूर्व में है। अक्षांश में किस मतलब गोलार्ध पे? तो उत्तरी गोलार्ध अक्षांश और पूर्वी गोलार्ध देशांतर। आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। देखिए चतुष्कोणीय। क्षेत्रफल एरिया कितना है भारत का? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। विश्व का 2.4% है। पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले स्थान पर है रूस, दूसरे स्थान पर है कनाडा, 5वें स्थान पर ब्राज़ील, 6ठे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर है हमारा देश भारत। 8वें स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना है। नेक्स्ट आपका जनसंख्या, पॉपुलेशन के दृष्टि से भारत वर्तमान में पहले स्थान पर आ गया है। 2011 के आंकड़े के हिसाब से भारत दूसरे स्थान पर था, पहले स्थान पर चीन था और उस समय विश्व का 17.5% जनसंख्या थी हमारे भारत में। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @justdoityar। वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं इसकी। फिर से वही फिगर है, यह है उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। भारत दक्षिणी बिंदु पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और इसकी दूरी कुल कितनी है? उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर। और पूर्वी का देखिए यहाँ से पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्व से पश्चिमी इसकी लंबाई कुल कितनी है? 2,933 किलोमीटर है। वही चीज़ यहाँ पर है। इंदिरा काल यह लद्दाख में है और यह भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। इंदिरा काल यहाँ पर है। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है, यह पूर्वी बिंदु है। यहाँ पर है गौर माता, गुजरात में है, यह है पश्चिमी बिंदु। यहाँ पर है कैप कोमरीन या कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में। यह दक्षिण बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु नहीं, दक्षिण बिंदु। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है? अंडमान निकोबार है, यही ग्रेट निकोबार द्वीप कहा जाता है इसको। यहीं पर इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है क्योंकि यह भी भारत का हिस्सा है। नेक्स्ट है आपका नोट। भारत के पूर्वी व पश्चिमी बिंदु के बीच लगभग कितना समय लगता है, मतलब समय अंतराल है? यहाँ पर देखिए 68 डिग्री था, यहाँ पर 97 डिग्री था पूर्वी देशांतर। तो मान लीजिए यहाँ पर लगभग 30 डिग्री है, मतलब इन लोगों के बीच में अंतराल आ रहा है। तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 30 डिग्री बराबर क्या होगा? 4 में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 120 मिनट। तो आ जाएगा 2 घंटे। 2 घंटे का अंतराल है पूर्वी से पश्चिमी बिंदु के बीच में। मतलब एक पूर्वी से अगर हम लोग को पश्चिमी जाना है तो 2 घंटे का अंतराल पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, ये पूरा वर्ल्ड है, हमारा इंडिया यहाँ पर है। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, टॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ से 8 जो राज्य हैं, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं ये देखिए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और यह पश्चिम से पूर्व कर्म में लिखा हुआ है, कर्म में है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका, यह है 0 डिग्री देशांतर, GMT लाइन। इसको ग्रीनविच टाइम भी कहा जाता है। कहाँ पर? लंदन UK में ये मतलब है ये रेखा। और यह भारत से 5.5 घंटे आगे है। यह है अपना भारत। यहाँ पर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको कहा जाता है मानक समय रेखा। कहाँ से ये रेखा गुजरती है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से ये रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश, में से हो गया मध्य प्रदेश, छाता से हो गया छत्तीसगढ़, ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश
और उड़ा से हो गया उड़ीसा। अगर आपसे नॉर्थ से ईस्ट क्रम पूछे तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये क्रम है। नोट है यहाँ पर, कर्क रेखा और मानक समय रेखा में कौन कौन से राज्य समान हैं? तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा इन दोनों में कौन से राज्य समान है? तो 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 8 यूटी है। जो 28 राज्य में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से और पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन सा राज्य मैक्सिमम है, कौन सा राज्य मिनिमम है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मैक्सिमम है राजस्थान में और मिनिमम गोवा। पॉपुलेशन जनसंख्या की दृष्टि से मैक्सिमम कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में और मिनिमम है सिक्किम में। यूटी केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है लद्दाख और सबसे कम कहाँ पर है क्षेत्रफल? लक्षद्वीप में है। पॉपुलेशन की दृष्टि से मैक्सिमम पॉपुलेशन किस केंद्र शासित प्रदेश में है? दिल्ली में है और मिनिमम लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट है आपका, भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, 2014 में बना था। नेक्स्ट है आपका, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, अब इन दोनों को एक यूटी बना दिया गया है, विलय कर दिया गया है। कब? 26 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट है आपका, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अब इसको यूटी बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गया और लद्दाख एक यूटी। कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। मतलब इसको तोड़कर 2 यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट आपका पुडुचेरी, यह एक यूटी है। पहले इस पर अधिकार किसका था? फ्रांस का अधिकार था, इसलिए इसको कहा जाता है विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर। जो पुडुचेरी है 3 स्टेट में है, मतलब ये इसका विस्तार 3 स्टेट में है। पुडुचेरी में 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? यनम, कराईकल, पांडिचेरी, माहे। यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, कराईकल पांडिचेरी तमिलनाडु में, माहे केरल में है। वे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर विधानसभा है, तो ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। दिल्ली में विधानसभा की सीट है 70, पुडुचेरी में विधानसभा की सीट है 30 और जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर प्रस्तावित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सितंबर 2024 तक यहाँ पर चुनाव हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है आपका सीमा, बाउंड्री। कुल सीमा कितनी लगती है भारत की? कुल सीमा मतलब तटीय हुआ स्थलीय, कुल सीमा कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। अब इसी में देखिए तटीय, तटीय कितना है? 15,200 किलोमीटर है। तटीय में 16 स्टेट आते हैं और 2 यूटी। 2 यूटी कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तटीय स्थलीय कितना है? 15,200 किलोमीटर है। इसमें 16 स्टेट और 2 यूटी कवर होते हैं। 2 यूटी कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तटीय सीमा कुल कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। जो मुख्य भूमि जो मतलब जो तटीय सीमा है मुख्य भूमि पर वह है 6100 किलोमीटर और द्वीपीय 1416.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि इसमें 9 स्टेट आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गुजरात सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात की है और न्यूनतम तटीय सीमा गोवा की है और दूसरा सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका लैंड लॉक स्टेट, ना स्थलीय ना जलीय, मतलब ऐसे स्टेट ना तो स्थल पर सीमा बनाते हैं ना ही जलीय पर सीमा बनाते हैं, तो ऐसे स्टेट 5 है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बना रहे हैं और तटीय भी सीमा बना रहे हैं, तो ऐसे 2 स्टेट हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। अब कल की क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा कवर करेंगे। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।